महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एकनाथ शिंदे अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। 20 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के बाद से शुरू हुआ उनका अभियान अब उनकी मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायक बताए जा रहे हैं। वैसे शिंदे 42 का दावा कर रहे हैं। शिवसेना के 55 विधायक हैं। अगर शिंदे के पास इनमें से 42 हैं तो ये संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। फिर भी शिंदे मुंबई आने से डर रहे हैं। शिंदे की ओर से संकेत तो दिया जाता है कि सभी विधायक मुंबई आने को तैयार हैं, लेकिन अंतिम समय पर फैसला बदल दिया जाता है। होटल की बुकिंग लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब शिंदे समर्थक विधायकों में ही फूट पड़ती दिख रही है। बागी विधायक अब वापस लौटने की सोचने लगे हैं। वो उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज रहे हैं, संजय राउत से संपर्क साध रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायक संजय राउत के संपर्क में हैं। ये शिवसेना में वापस लौटने को तैयार हैं, लेकिन समस्या भी सामने है, क्योंकि इस समय वो गुवाहाटी में है, जो मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर है। सरकार भी यहाँ बीजेपी की है। बीजेपी खुलकर भले ही इस खेल में नहीं दिख रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस महाशक्ति का जिक्र किया है वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। ऐसे में बागी विधायक गुवाहाटी के होटल से निकल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मुंबई पहुंचेंगे वहां पहुंचते ही पलट जाएंगे। और जैसा अजीत पवार के समय हुई बगावत में हुआ था, वैसा ही हश्र इस बार भी होगा। इसकी चिंता शिंदे को भी दिख रही है और बीजेपी को भी। इसीलिए बीजेपी इस खेल से खुद को दूर दिखा रही है। दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने भी साफ कर दिया कि शिवसेना की बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है। पवार ने कहा कि शिंदे ने खुद कबूला है कि एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ है। शिंदे जिस महाशक्ति का जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी ही है। ऐसे में बीजेपी को भी डर लग रहा है कि शिंदे की बगावत फेल ना हो जाए, बागी विधायक मुंबई पहुंचकर पलट ना जाएं। अर्थव्यवस्था, जीडीपी और रोजगार, इन सभी से मिलकर होता है देश का विकास। सरकार की रणनीति और उनकी योजनाओं से ही मिलती है देश को नई रफ्तार। लेकिन मोदी सरकार के राज में इस रफ्तार पर रोक लग गई है, और अगर किसी चीज की रफ्तार बढ़ी है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी। इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा है, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तो पीएम मोदी ध्यान हटाने की अगली योजना बनाने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संपूर्ण व्याकुलता विज्ञान में प्रधानमंत्री की महारत इन आपदाओं को छिपा नहीं सकती। 78 रुपए पर डॉलर, $17 बिलियन LIC मूल्य खो गया। WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर, DHFL की ओर से अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। जबकि भारतीय संघर्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी अगली व्याकुलता की योजना बनाने में व्यस्त है। इससे पहले भी कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि भारत के आज तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिस DHFL नाम की कंपनी ने 17 बैंकों को 34 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, उसका सीधा संबंध बीजेपी के साथ है। यही नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार भारतीय जनता पार्टी पर इन मुद्दों को लेकर निशाना साधा है, लेकिन फिर भी ना महंगाई कम हुई है और ना ही बेरोजगारी कम हुई है।